नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 3 सितंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे खुशखबरी और खुशखबरी। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नकल करने वाले छात्र सावधान। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। और देखिए, चतुर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और परीक्षा की तारीख क्या होगी, पूरी अपडेट आपके सामने रखी जाएगी। और उसके बाद देखिए 2019 बैच पास और फेल छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। देखिए दोस्तों, फेल छात्रों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है कि अगर आप 2019 और सेकंड सेमेस्टर में अगर गलती से आपकी एक विषय या दो विषय में बैक लगी है, या दोस्तों आप सेमेस्टर बैक आपकी लग गई थी, तो बस आपको अपना सेकंड सेमेस्टर क्लियर करना है। और क्लियर करते ही दोस्तों आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो मतलब दोस्तों कोई आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। तो मतलब फेल छात्र जिस विषय में अगर आपकी बैक लगी है, तो पूरी दोस्तों आपको तैयारी करनी है, ताकत झोंक देनी है कि इस बार किसी भी कीमत पर आपकी बैक ना लगे। कुछ और बड़ी अपडेट आपके सामने रखेंगे। एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षितों ने मांगा शिक्षक भर्ती में मौका। पूरी अपडेट आपके सामने रखी जाएगी। और दोस्तों दारोगा भर्ती की लिखित परीक्षा अक्टूबर नवंबर में हो सकती है। 22 दिनों तक चलेगी ऑनलाइन परीक्षा। 12.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। मतलब सोचिए 12 लाख से ज्यादा बच्चे बेरोजगार है जो कि इस भर्ती का फॉर्म डालें। उसके बाद देखिए 1504 सहायक अध्यापकों व 390 प्रधानाध्यापकों की भर्ती। 17 अक्टूबर को होगी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा। 12 नवंबर को आएगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, एक बात तो माननी पड़ेगी भाई, पीएनपी ने काम बहुत तेजी से किया है। 17 अक्टूबर को पेपर करा के 12 नवंबर को रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बात है, पूरी अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो चलिए पहले दोस्तों इस नोटिस को जरा आपके सामने रख देते हैं, जो कि दोस्तों जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जारी हुई। तो यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल क्लियर मेंशन किया गया कि 17 अक्टूबर को इन बच्चों का पेपर कराया जाएगा। और देखिए 12 नवंबर को दोस्त इन बच्चों का रिजल्ट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि सरकार भी अब चाहती है कि चुनाव से पहले इन बच्चों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाए। देखिए भैया, सरकार अपने काम तभी तो गिनाएगी कि हमने यहाँ पर जूनियर में भर्ती निकाल दी, 69,000 भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दी, उसके बाद नई भर्ती को लेकर कुछ ना कुछ ये बड़ा ऐलान कर देंगे। तो गाइस लंबी अपडेट है, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। एक और बड़ी अपडेट आती है, सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर की होगी भर्ती। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट आपके सामने अभी रखेंगे। देखिए एक और जरा बात ध्यान में रखिएगा, डेंगू का दूसरा वेरिएंट ज्यादा खतरनाक है। जिन्हें एक बार डेंगू हो चुका है उन पर दोस्तों ये ज्यादा असर है। तो गाइस इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा, डेंगू वायरस काफी तेजी से इस समय फैल रहा है। बरसात का टाइम है तो ये तो होना ही था, लेकिन आप लोग सावधानी बरतिएगा। कोरोना के बाद दोस्तों अब डेंगू चल रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इस नोटिस को देखेंगे, जहां पर चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा की बात कही गई थी। और उसके बाद दोस्तों हमारा फोर्थ सेमेस्टर डेट शीट कुछ ऐसा हो सकता है, और द्वितीय सेमेस्टर डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, 15 सितंबर से पेपर है, याद रखना है। देखिए अभी आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। एडमिट कार्ड में दोस्तों आपका लिखा होता है कि भैया कौन कौन सा आपको पेपर देना है और किस तारीख में देना है। एडमिट कार्ड में दोस्तों एक बात और आपकी लिखी रहेगी इस बार, कि आपका जो सेंटर है वो किस जिले में गया है। इस बार हो सकता है कि आपको अपने घर से कम 150 किलोमीटर दूर जाकर पेपर देना पड़े। और पिछली बार ऐसा था कि घर के पास आपका सेंटर बन जाता था, क्योंकि आप देखिए इस बार आप बैक पेपर देंगे। पिछली बार सेमेस्टर एग्जाम जब चलते हैं ना, तो सेंटर मैक्सिमम सभी के अपने जिले में हो जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों बैक परीक्षा में, जैसे मान लेते कि हमारा फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर हो रहा है, ठीक है। देखिए सभी विषयों का अलग अलग होता है ना। जैसे मान लीजिए हमने द्वितीय सेमेस्टर की दोस्तों डेट शीट आपके सामने रख दी। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी भैया हिंदी में बैक लग जाएगी। अब ये पता दोस्तों चले कि हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या बहुत ही कम है, और आपके जिले में दो चार ही बच्चे हैं, तो जिले में सेंटर बनाने से ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं। इसलिए दोस्तों यही किया जाता है कि अधिकांश बच्चों का भैया सेंटर दूसरे जिले में डाल दिया जाता है, जहां पर अधिक बच्चे पेपर देते हैं। और देखिए दोस्तों, हमने इस वीडियो में एक बात आपको शुरू में कही कि नकल करने वाले छात्र सावधान। जी हाँ दोस्तों, ये बात हमने क्यों लिखी है। देखिए दोस्तों, जो हमारा बैक पेपर होगा, जरा इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो हमारा प्रथम सेमेस्टर बैक पेपर होगा, द्वितीय सेमेस्टर बैक पेपर होगा, तृतीय सेमेस्टर बैक पेपर होगा। बाकी अभी हमारा फोर्थ सेमेस्टर का सेमेस्टर एग्जाम होगा प्लस बैक पेपर होगा, ठीक है। तो गाइस आप इस बात को जरा समझिए, अगर आप प्रथम द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर का बैक पेपर देने वाले हैं, तो जो आपके साथ बच्चे पेपर देंगे वो भी आपके साथ ही होंगे, मतलब फेल ही छात्र तो होंगे। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप उन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा की बात क्या होती है, जैसे जो बच्चे पास होते हैं, जो कुछ होते हैं ना बहुत तेज बच्चे होते हैं, अगर वो आपके साथ होंगे तो कम से कम वो आपके 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के तो सही करा ही सकते हैं। 25 नंबर के पेपर में 5 अगर आपने बहुविकल्पी सही कर लिया, तो काफी हद तक दोस्तों आप पास होने के करीब हो जाते हैं। लेकिन
इस बार क्या होगा कि सारे बैक वाले ही बच्चे आपके साथ पेपर देंगे। तो गाइस आपको तैयारी ज्यादा बेहतर करनी पड़ेगी। आप दूसरों पर ज्यादा भरोसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो अगर इतने तेज होते तो वो बच्चे भाई पहले अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो गाइस कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी के भरोसे पेपर देने मत जाइएगा। ठीक है, अगर आप किसी के भरोसे पेपर देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपके दोबारा बैक लगे। इस बार दोस्तों आपको खुद पर भरोसा करना है। अभी भी देखिए समय है, आज हमारी अभी 3 तारीख है, हमारा पेपर 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। द्वितीय सेमेस्टर को हाईलाइट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भैया जो बच्चे इस पेपर को पास करेंगे उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, थर्ड सेमेस्टर आप प्रमोट होकर फिर सीधे फोर्थ का पेपर देंगे। फोर्थ सेमेस्टर की डेट शीट आपके सामने रख रहे हैं, देख लीजिए, ये सारे सब्जेक्ट आएंगे। नहीं तो आपको तृतीय सेमेस्टर का भी पेपर देना पड़ेगा अगर आपकी फिर से बैक लग गई। तो बैक लगने की भाई उम्मीद गुंजाइश इस बार होनी ही नहीं चाहिए। तो एक एक करके दोस्तों चलिए अब आज की सारी अपडेट आपके सामने रखते हैं। तो पहले दोस्तों हमारी अपडेट आई थी जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हाँ दोस्त, इनका पेपर कराया जा रहा, तो भैया पीएनपी ने एक अच्छा काम कर दिया। अब आपके मन में सवाल होगा कि यूपी टेट और सुपर टेट को लेकर क्या अपडेट है। ठीक है, सभी बच्चों के मन में एक ही सवाल होता है ना कि यूपी टेट का पेपर कब तक हो सकता है, सुपर टेट का या सी टेट का। तो दोस्तों याद रखिएगा, यूपी टेट या सी टेट का जो हमारा पेपर होगा, जो उम्मीदें लग रही हैं वो लग रहा है कि दिसंबर तक आपका पेपर जा सकता है। सीटेट का पेपर तो दिसंबर से पहले उम्मीद अभी नहीं लग रही है, और इस बार पेपर आपका ऑनलाइन मोड में होगा। पिछली बार क्या होता था कि भैया सीटेट का भी पेपर आप देखते होंगे कि वायरल हो गया, बीच में कुछ बार सुनाई दे रहा था, लेकिन अब ऑनलाइन पेपर होने से ये फायदा होगा, कम से कम पेपर लीक के मामले सामने तो नहीं आएंगे। हाँ, तब सरकार के सामने एक चुनौती होगी, भैया साल्वर गैंग को ये पकड़े, रोके उनको। लेकिन अभी तक क्या होता था कि पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता था, लेकिन जब ऑनलाइन मोड में पेपर होगा तो पेपर कहीं निकलेगा ही नहीं, तो व्हाट्सएप पर वायरल कैसे होगा। तो ये दोस्तों फायदा होगा ऑनलाइन मोड में पेपर होने से। ठीक है, पेपर वायरल होने की समस्याएं, घटनाएं खत्म होने लगेंगी धीरे धीरे। बाकी दोस्तों हमारा जो यूपी टेट का पेपर है वो भी ये मान के चलिएगा दिसंबर तक जा सकता है। अक्टूबर में पेपर कराने की बात कही गई थी यूपी टेट की, लेकिन आज 3 तारीख को हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इसका विज्ञापन और आवेदन दोस्तों लेने में भी कम से कम मान लीजिए विज्ञापन निकलने में 15 दिन लग गया। 1 महीना आवेदन की प्रक्रिया चलती, क्योंकि देखिए इनकी वेबसाइट उतनी अच्छी तो होती नहीं है, और कम से कम 10 से 15 लाख लोग इस बार आवेदन करेंगे। भले दोस्तों यूपी टेट की वैधता लाइफ टाइम हो गई, लेकिन जो बच्चे सुपर टेट का पेपर देते हैं ना, तो उससे पहले सोचते हैं भैया एक ट्राई बॉल हो जाए। ट्राई बॉल दोस्त यूपी टेट या सी टेट होता है। जब आप एक बार परीक्षा दे लेते तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है यार कि पेपर ऐसा ऐसा बन रहा है, इस हिसाब से हम सुपर टेट की तैयारी करेंगे। तो जो बच्चे सुपर टेट की स्पेशली तैयारी करते हैं भैया, उनका पेपर भी पीएनपी कराती है। जब पीएनपी सुपर टेट का कराती है तो उससे अच्छा है कि पहले आप यूपी टेट का पेपर दें। सी टेट का पेपर देने से ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा आपको, यूपी टेट का देंगे तो ज्यादा फायदे में रहेंगे। सवाल यहाँ पर दोस्त ये भी कि गणित और अंग्रेजी की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, चाहे द्वितीय सेमेस्टर का हमारा पेपर हो चाहे फोर्थ का सेमेस्टर का हो, सबसे ज्यादा बैक अगर आपको किसी विषय में देखने को मिलेगी तो यही 2 विषय हैं जो भैया बैक वाले सबसे ज्यादा मतलब बच्चे फेल होते हैं। सबसे ज्यादा अगर बच्चे कहीं फेल होते हैं तो दोस्तों नंबर 1 पर गणित होगा, तो दूसरे पर अंग्रेजी होता है। अब गणित में बैक क्यों लगती है इसको जरा समझ लीजिए। कभी कभी दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों का नकल भी करते हैं, जरा समझिए इस बात को। ठीक है, सभी बच्चे नहीं करते हमें पता, लेकिन कुछ बच्चे अगर नकल भी करते हैं, तो मान लेते दोस्तों आपने पहली लाइन बिल्कुल सही सही लिख दी, दूसरी लाइन सही लिख दी, तीसरी लाइन में दोस्तों अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी और चौथी लाइन सही लिख दी। अब एग्जामिनर भैया कभी कभी क्या होता है कि स्टेप मार्किंग करता है, तो एक एक लाइन देखते हुए चलता है कि यार तीसरा गलत है चौथा सही कैसे हो गया। तो वो समझ जाता है कि इस बच्चे ने नकल किया है, तो गाइस वो सीधे नंबर आपका 0 कर देता है। कभी कभी दोस्तों स्टेप मार्किंग के अगर ठीक ठाक एग्जामिनर हुआ तो आधा नंबर आपको दे भी सकता है। ये सब दोस्तों दिक्कतें आती है, तो नकल भी अगर आप करें तो अकल होनी चाहिए। अकल भी है कि एक भी अंक गलत नहीं होना चाहिए। अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो मैथ है भाई, ये हिंदी या सामाजिक अध्ययन का पेपर नहीं कि एक वर्ड गलत लिख दिया आगे हम आगे बढ़ते चले गए। अगर यहाँ पर दोस्त एक भी अंक गलत हुआ तो मतलब साफ है कि आपका पूरा सवाल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा कि छोटी छोटी गलतियां दोस्तों ना होने पाए। इंग्लिश में भी दोस्तों क्या होता है कि आप लोग जब बढ़िया अच्छा सा पेपर लिखते देखे, होता क्या है आजकल कि हमारे ग्रामर के पोर्शन ज्यादा आ जाता है, तो फायदा भी रहता है। देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, अंग्रेजी में गलती कहाँ से होती है। आप लोग अंग्रेजी और गणित की प्रैक्टिस करिए दोस्तों। अंग्रेजी कमजोर है तो उसको लिखने का भी प्रैक्टिस करिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप पेपर में भी नहीं लिख पाएंगे। अधिकांश बच्चे दोस्तों आज की डेट में ऐसे हो गए हैं जो प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिए हैं। तो गाइस याद रखिए, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग अंग्रेजी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, गणित की नहीं कर रहे, तो फिर पेपर में आप सीधे बैठेंगे तो आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप लोग कहीं से भी पढ़ाई करो, सीरीज देखिए सबसे अच्छा विकल्प होता है जब परीक्षा के लिए समय कम हो।
और कम से कम आपको दोस्तों 2 सीरीज का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखिए, किसी एक सीरीज के पर भरोसा करके आप नहीं जाएंगे पेपर में। क्वेश्चन नहीं फंसा तो फिर आपका भैया बैक लग सकती है। तो देखिए, ये इतनी बड़ा दिक्कत मतलब मत लीजिएगा अपने ऊपर कि बैक लग गई तो ज्यादा दिक्कत है। देखिए यहाँ पर फोर्थ का अगर हमारा पेपर होगा चतुर्थ सेमेस्टर का, तो इन बच्चों को डबल मौका मिल जाएगा। क्योंकि मान लेते गलती से दोस्त आप लोग इस समय आपकी बैक भी लग गई, तो जब सेकंड सेमेस्टर के बैक बच्चे मतलब अपना बैक क्लियर करके थर्ड में प्रमोट होंगे, तो फोर्थ का उनका पेपर 2-3 महीने बाद होगा, तब दोबारा मौका मिल जाएगा। तो चतुर्थ सेमेस्टर छात्रों के लिए दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन अन्य सेमेस्टर के सभी छात्रों के लिए, चाहे आप लोग फर्स्ट के हो, चाहे सेकंड के हो, चाहे थर्ड के हो, फिर ये पेपर बार बार नहीं होगा। अब 2021 का हमारा नया बैच आएगा, तो हो सकता है कि प्रथम का पेपर तब उसके बाद कराया जाए, अगले 6-7 महीने के बाद। तो बैक लगने की गुंजाइश पहले, दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में दोस्तों होनी ही नहीं चाहिए। पूरी ताकत झोंक दीजिएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों अपडेट है। 5 अक्टूबर से दोस्तों प्रवेश पत्र मिलेंगे जूनियर शिक्षक भर्ती के। 21 अक्टूबर को जारी हो जाएगी उत्तर माला। तो गाइस आप समझ सकते हैं कि भैया सब कुछ, जी हाँ दोस्तों, पीएनपी की तैयारी वैसे होती तो बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट टाइम में दोस्तों जाते जाते ये लेट लतीफी करने लगते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि अभी से परीक्षा की तारीख भी दोस्तों आ गई पीएनपी की भैया, जब ये जूनियर 1894 शिक्षक भर्ती कराएंगे, ठीक है। उसके बाद किस डेट पे रिजल्ट घोषित करेंगे। वैसे यूपी टेट का भी इनका पूरा शेड्यूल जारी होता है। काफी बार दोस्तों वो सही हो जाता है, कभी कभी गलतियां हो जाती है, मतलब या बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, इनका मैनेजमेंट स्लो पड़ जाता है, जो भी आप कहिए। सिक्योरिटी और सुपरवाइजर की होगी भर्ती। अपडेट क्या है दोस्तों, देखिए जिले के सभी ब्लॉकों मुख्यालयों पर लगेंगे कैंप। हाई स्कूल पास कर सकते हैं आवेदन। चलिए दोस्तों, बढ़िया कि अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया तो यहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है। अपडेट है चंदौली से, रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर मिलने जा रहा है। जिला प्रशासन ने बेरोजगार युवाओं को सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर पद के लिए भर्ती कराने की तैयारी की है। इसके लिए जिले के सभी ब्लॉकों में तिथिवार कैंप लगेगा, जहां जरूरी दस्तावेज का परीक्षण के बाद युवाओं का चयन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी, ठीक है दोस्तों, नारायण जी ने बताया कि एनआईसी इंडिया लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो निजी संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। तो ये दोस्तों पूरी बात है। बाकी जो भी अपडेट्स होगी आप देखिएगा। अपडेट कहाँ से थी, हमारी चंदौली से, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों और भी अधिक पता कर सकते हैं। डेंगू का दूसरा वेरिएंट, जी हाँ दोस्तों, देखिए डेंगू और बुखार से फिरोजाबाद, मैनपुरी व मथुरा समेत प्रदेश के दूसरे हिस्से में भी मौत हो रही है। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार जिन लोगों को एक बार डेंगू हो चुका है, उन पर दूसरे वेरिएंट की मार ज्यादा पड़ती है। ऐसे लोगों को डेंगू होने पर उनकी जान बचाना मुश्किल होता है। पिछले दिनों ऐसे मरीज मिले हैं जिनमें डेंगू के दूसरे वेरिएंट का हमला था। तो गाइस ये थोड़ा खतरनाक बीमारी है, आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा इस समय, ठीक है। तो मच्छर वच्छर अगर आपको दिखे तो आप वहां से हट जाइएगा, और जो भी दोस्तों चीजें हो बच के रहिएगा, ज्यादा खतरनाक है ये वाला वेरिएंट। उसके बाद दोस्तों देखिए हमारा फोर्थ सेमेस्टर पेपर। देखिए दोस्तों सिर्फ एक ही नोटिस अभी तक, ऑफिशियल नोटिस यही थी। बाकी उसके बाद कोई भी लिखित ऐसा आश्वासन नहीं मिला कि जहां पर फोर्थ का पेपर होगा। ये नोटिस 27 अगस्त को जारी की गई थी। और दोस्तों उम्मीद यही की जा रही है कि हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म है वो अगले सप्ताह से भरा जा सकता है। अभी दोस्तों सिर्फ उम्मीद है, कोई भी लिखित अपडेट नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखित बातें लिखी गई है कि जो आपका पेपर शुरू होगा डीएलएड का इस बार 12/9, ठीक है, 2021 से दोस्तों लेके ये पेपर खत्म होगा हमारा 23/9/2021 तक। मतलब साफ है कि चतुर्थ सेमेस्टर के दोस्त यहाँ पर बातें लिखी गई हैं जो कि लिखित है। तो गाइस पूरी उम्मीद है कि आपका पेपर होगा, तो आप लोग तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन की दोस्तों स्थिति ना बने, नहीं तो फिर आप लोग परेशान हो जाएंगे। बाकी परीक्षा की टाइमिंग दोस्तों हर बार वही रहती है, 10 से 12, 2 से 4। चाहे आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर हो, चाहे द्वितीय का 10 से 12, 2 से 4, वही सब रहता है। तो एक दिन में दोस्तों हमारे पहले दिन 2 पेपर होंगे, दूसरे दिन 3 पेपर होंगे, और अंतिम दिन 3 पेपर होंगे फोर्थ सेमेस्टर में। द्वितीय सेमेस्टर में टोटल 7 सब्जेक्ट है, तो पहले दिन 2 पेपर, फिर आपके दोस्तों 3 पेपर, फिर आपके अंतिम दिन 2 पेपर। इसको जरा ध्यान रखिएगा। तो लगे रहिए दोस्तों तैयारी में। जो भी दोस्तों ऑफिशियल अपडेट है कि अपडेट आपके सामने रखेंगे। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होती रहती है, तो उसको हमने आपको सुना भी दिया है। वैसे उसको लेकर आप परेशान मत होइएगा, और जितनी भी भर्ती दोस्तों आ रही है उसको जरा आप ध्यान में बनाए रखिए। चाहे दरोगा भर्ती की दोस्तों तैयारी आप करें तो उसकी भी तैयारी अच्छे से करिएगा। बाकी उसके बाद शिक्षक भर्ती का मामला दोस्तों देख ही रहे हैं। वैसे आप लोग एडिट का भी फॉर्म नहीं डाल पाए होंगे। देखिए 19 बैच के छात्र शिक्षक भर्ती में तभी सम्मिलित हो सकते हैं जब आपका दोस्तों डीएलएड का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चारों सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हो जाए, और उसके बाद कम से कम आप यूपी टेट या सी टेट कोई एक परीक्षा पास कर ले, तभी दोस्तों आपको मौका मिलेगा। याद रखिएगा जूनियर भर्ती में दोस्तों आपको मौका तब दिया जाता है। देखिए यूपी टेट और सी टेट का जो हमारा पेपर होता है, उसमें दोस्तों हमारे 2 पेपर होते हैं। 2 पेपर का मतलब दोस्तों एक होता है हमारा पेपर 1, ठीक,
और उसके बाद दूसरा पेपर होता है दोस्तों हमारा पेपर 2। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पेपर 1 पास करेंगे तो आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका मिलेगा, जहाँ पर आप क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। पेपर 2 अगर आप क्लियर कर लेंगे तो आप क्लास 6 से लेकर 8 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जहाँ पर आपको जूनियर शिक्षक भर्ती जैसी वैकेंसी में मौका दिया जाएगा। जूनियर भर्ती दोस्तों बहुत दिनों बाद आई थी, इसीलिए इस बार ज्यादा बच्चे आवेदन नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता था जूनियर में कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, या तो आएगी तो उससे पहले यूपी टेट या सी टेट का पेपर जरूर होगा। लेकिन सरकार ने इस बार ऐसा नहीं किया, सीधे वैकेंसी निकाल दी। अगर टेट का पेपर हो जाता तो गाइस कम से कम 2-3 लाख बच्चे और ज्यादा आवेदन करते, जो कि जूनियर ठीक है यूपी टेट की परीक्षा पास करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो गाइस इसलिए इस बार आप लोग जब तैयारी कर रहे हो, फिलहाल अभी आप लोग पूरी ताकत सेमेस्टर एग्जाम पर झोंकिएगा, बाकी जो भी अपडेट आएगी अपडेट आपके सामने रखेंगे। गणित अंग्रेजी में दोस्तों गलती ना होने पाए, लिखित प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, लिख कर याद करिए। जी हाँ दोस्तों, लिख कर तैयारी करिए गणित और अंग्रेजी की। बाकी अन्य विषयों की रट्टा आप मार सकते हैं, लेकिन गणित और अंग्रेजी अगर आप ये 2 सब्जेक्ट उठाए तो भैया आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, लगातार पेन चलना चाहिए, जो भी याद करें लिखते हुए चलिए, जो भी क्वेश्चन सवाल लगाएं प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ। और नकल करने वाले छात्र भैया सावधान रहिएगा, फिर से बता रहे हैं, जो बच्चे फेल प्रशिक्षु हैं तो आपके साथ फेल ही बच्चा आएगा, तो उसकी तैयारी उतनी अच्छी होगी नहीं, तो मतलब साफ है कि आप किसी के भरोसे मत जाइएगा। फिर से बोल रहे हैं, फेल प्रशिक्षु अपने ही भरोसे जाइएगा, जितना हो सके मेहनत कर लीजिए। नहीं याद हो रहा, नहीं तैयारी हो पा रही गणित अंग्रेजी की, अभी भी समय आप लोग ट्यूशन लगवा लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मत पढ़िए यूट्यूब से, अगर आपसे तैयारी नहीं हो पा रही ट्यूशन लगवा लीजिए। देखिए कोचिंग से भी काम नहीं चलेगा, समय कम है। हम दोस्तों चाहते हैं कि इस बार किसी भी बच्चे की बैक ना लगे, किसी भी सेमेस्टर में ना लगे, क्योंकि गाइस नई शिक्षक भर्ती बहुत ही करीब है, कभी भी नई भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। अगर आप लोग ऐसे ही फेल होंगे तो आप नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा होगा कि 2-3 सेमेस्टर का पेपर आपने पिछले साल दिया था, उसके बाद आपको इस साल मौका मिल रहा है, उसके बाद हो सकता है कि इस बार पेपर जो हो जाए इसके बाद 2-3 सेमेस्टर का पेपर इस साल होगा भी नहीं। फोर्थ का हो सकता है लेकिन 2-3 का तो नहीं होगा, तो गलती ना होने पाए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।